एसआईआर पर किया अखिलेश यादव ने जंग का ऐलान। कार्यकर्ताओं ने भी भरी हुंकार दे दी। अखिलेश ने बड़ी जिम्मेदारी, अब नहीं कटेगा एक भी वोट। बीजेपी खेमे में बड़ी। अखिलेश के ऐलान से हलचल। पीडीए प्रहरियों ने दिखाए सख्त तेवर। घर घर पहुंच रही अब समाजवादी पार्टी, चिंता में आयोग। इस बार अखिलेश यादव ने ऐसा काम किया है जिसने बीजेपी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। एसआईआर को लेकर जो हंगामा बरपा है उसको लेकर न सिर्फ अखिलेश ने पीडीए प्रहरी उतारे हैं बल्कि कार्यकर्ताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसने सियासी भूचाल ला दिया है और बीजेपी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। भले ही विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन अखिलेश यादव अभी से मैदान में उतर चुके हैं। उनका साफ कहना है कि अगर वोट बच गया तो चुनाव जीतने की राह अपनी आप खुल जाएगी। इसी सोच के साथ अखिलेश ने एसआईआर प्रक्रिया और खासतौर पर फॉर्म 7 को लेकर सीधा मोर्चा खोल दिया है। उनका आरोप है कि फॉर्म 7 के नाम पर एक सुनियोजित खेल चल रहा है जिसमें पीडीए समाज और खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के वोट काटने की साजिश हो रही है। अखिलेश का गुस्सा सिर्फ भाजपा पर नहीं बल्कि चुनाव आयोग पर भी है और यही वजह है कि उनके बयान अब पहले से ज्यादा तीखे हो गए हैं। अखिलेश ने सोशल मीडिया के जरिए एक के बाद एक पोस्ट कर माहौल और तेज कर दिया। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता खुद को चुनाव आयोग समझने लगे हैं। उनका तंज था कि अब तो चुनाव आयोग का झंडा बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर लगा देना चाहिए। अखिलेश ने यहां तक कह दिया कि क्या चुनाव आयोग ने अपना काम भाजपा को ठेके पर दे दिया है या भाजपा ने चुनाव आयोग को संविदा पर रख लिया है। उनका आरोप है कि बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और फॉर्म 7 के जरिए फर्जी शिकायतें डालकर वोट कटवाए जा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि ये सिर्फ चुनावी धांधली नहीं बल्कि संविधान पर हमला है। सपा प्रमुख ने इस पूरे मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट में दखल की मांग कर दी है। उनका कहना है कि अब किसी और से उम्मीद नहीं बची है। उन्होंने मांग रखी कि फॉर्म 7 के दुरुपयोग पर तुरंत रोक लगे। अब तक जितने भी फॉर्म 7 जमा हुए हैं उन्हें रद्द किया जाए। दावा आपत्ति की पूरी प्रक्रिया को फिलहाल रोका जाए जब तक कोई पारदर्शी और भरोसेमंद व्यवस्था नहीं बन जाती। अखिलेश ने यह भी कहा कि बीएलओ पर दबाव बनाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। उनका साफ कहना है कि हर वोटर का मताधिकार संविधान से मिला हक है और उसे किसी भी कीमत पर छीना नहीं जा सकता। अखिलेश ने इस लड़ाई को सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने ईमानदार पत्रकारों और अधिकारियों से भी सामने आने की अपील की। उनका कहना है कि देश विरोधी ताकतें लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है और उनसे लड़ने के लिए सबको एकजुट होना होगा। इसके साथ ही उन्होंने पीडीए प्रहरियों को पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। सपा का दावा है कि 1.25 करोड़ से ज्यादा वोट कटवाने की साजिश रची जा रही है। जिन इलाकों में फॉर्म 7 जमा किए गए हैं वहां पीडीए प्रहरी जाकर जांच करेंगे। अगर किसी वोट का नाम गलत तरीके से कटवाया जा रहा होगा तो उसे तुरंत रुकवाने की कोशिश होगी और जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की जाएगी। इस पूरी रणनीति के पीछे सपा का सीधा राजनीतिक गणित भी है। पार्टी मानती है कि यूपी में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं और 143 विधानसभा सीटों पर उनका सीधा असर है। सपा का आकलन है कि 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, जबकि 73 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता 30% से ज्यादा है। सपा का आरोप है कि फॉर्म 7 के जरिए इन्हीं इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में एक चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि आज जो वोट छीनेगा वो कल जनता का सब कुछ छीन लेगा। उन्होंने इसे अंधेर नगरी चौपट आयोग तक कह डाला। सपा साफ कह चुकी है कि विधानसभा चुनाव से पहले वोट बचाने की ये जंग आखिरी दम तक लड़ी जाएगी। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दे दिया है कि अगर चुनाव जीतना है तो पहले एसआईआर की धांधली को हराना होगा। अब सवाल यही है कि क्या चुनाव आयोग इन आरोपों पर कोई सख्त कदम उठाएगा या फिर यह लड़ाई सड़कों से अदालत तक और तेज होगी। यूपी की राजनीति में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर तूफान तय माना जा रहा है।